गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हम दो वेक्टर स्पेस की बात करेंगे, एक वीएफ और एक डब्ल्यूएफ। दो वेक्टर स्पेसेस हैं, इनकी ट्रांसफॉर्मेशन हम करेंगे। मतलब कोई ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब कोई मैपिंग है, उसको अगर हम वी के एलिमेंट पे लगाते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट है वो डब्ल्यू का एलिमेंट आता है। तो इस ऐसी मैपिंग को हम क्या बोलेंगे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अब इसके दो रिज़ल्ट होते हैं बेटा, एक टी डब्ल्यू प्लस वी या वी प्लस डब्ल्यू, कुछ भी लिख सकते हैं। ये किसके इक्वल होता है? टी वी प्लस टी डब्ल्यू। देखिए बुक में टी वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू टी वी और टी डब्ल्यू, जहाँ पे वी और डब्ल्यू वी के एलिमेंट है, कैपिटल वी के, और टी वी और टी डब्ल्यू किसके एलिमेंट होंगे? इस डब्ल्यू के। ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी 1 बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की, और इसको एडिटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अब टी ए वी, ए स्केलर है फील्ड का एलिमेंट, और वी जो है वेक्टर वी और वेक्टर स्पेस वी का एलिमेंट है, और टी ए वी किसके इक्वल आ जाएगा? ए टी वी के। इसको हम बोलते हैं वी टू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं होमोजीनियस प्रॉपर्टी ऑफ टी। ठीक है, इसको सेकंड को। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज एब्रीवेटेड एज टीवी। ठीक है। अब लीनियर ऑपरेटर क्या है? कहते हैं अगर हम कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है, टी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं वी टू वी, ठीक है, कि वी की ट्रांसफॉर्मेशन वी में ही होगी, तो एस को हम बोलते हैं लीनियर ऑपरेटर। ठीक है। अगर हम लीनियर फंक्शन, अगर वी की ट्रांसफॉर्मेशन कोई फील्ड का एलिमेंट आ जाता है, यहाँ पे वेक्टर स्पेस आ रहा था ना, इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। पर अगर इसको ट्रांसफॉर्म करके फील्ड का एलिमेंट एफ आ जाता है, ठीक है, जिस फील्ड का इसमें यूज़ किया गया है ओवर द फील्ड, ये एफ जो है उसी का आ जाता है, तो इसको बोलते हैं लीनियर फंक्शनल। ठीक है बेटा। थ्योरम 1 करेंगे हम। थ्योरम 1 में क्या है? इफ़ वी एफ एंड डब्ल्यू एफ आर वेक्टर स्पेसिस, देन प्रूव करो कि टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इफ़ एंड ओनली इफ़। ये जो रिज़ल्ट है अगर ये लगता है तो ही इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, हम बोलेंगे। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? ये दोनों प्रॉपर्टीज़, एडिटिव और होमोजीनियस प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में ही है कि ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड करती हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। तो इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने लिख लिया। ठीक है, ये स्मॉल वी और डब्ल्यू वी के एलिमेंट ले लिए, अल्फ़ा बीटा स्केलर ले लिए, और ये लगा दिया हमने, इस ये साइड ले ली हमने। ठीक है। अब देखो टी अल्फ़ा वी प्लस टी अल्फ़ा बी। ठीक है। अब कहते हैं क्योंकि एडिटिव प्रॉपर्टी है इसलिए टी इन दोनों को अलग अलग लग जाएगा। एडिटिव प्रॉपर्टी है ना यहाँ पे, तो टी दोनों का सम है, तो टी दोनों को अलग अलग लग गया। टी अल्फ़ा वी प्लस टी अल्फ़ा बी। अब अल्फ़ा बाहर आ जाएगा क्योंकि होमोजीनियस है, अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, यहाँ से बीटा भी बाहर आ जाएगा। तो इसी के प्रूफ को प्रूव करना था हमने, तो इसी के इक्वल हमने प्रूव कर लिया। ठीक है। तो अब उल्टा कन्वर्स भी करेंगे कि अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो प्रूव करो कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो ये मान लो ये प्रॉपर्टी होल्ड कर गई। अब अल्फ़ा को और बीटा को 1 प्रूव कर लो, तो ये प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास जो एडिटिव है। अब बीटा को 0 प्रूव कर दो तो ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी आ गई। अगर ये दोनों प्रॉपर्टीज़ होल्ड कर गई, इट मीन्स कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो बहुत ईजी थी फर्स्ट थ्योरम। ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम एक आधा सम कर लेंगे। इस एक्सरसाइज की एग्जाम्पल साथ साथ करेंगे। लास्ट वेक्टर स्पेस की एग्जाम्पल्स मैं आपको एक वीडियो भेजने लगी हूँ, उसमें सब की सब कवर कर दी है मैंने। शो दैट फॉलोइंग मैपिंग आ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें क्या है? आर से आर क्यूब। देखो आर स्क्वायर था, 2 थे एलिमेंट, और इसका रिजल्ट में 3 आ जाएंगे। ठीक है। तो इसको इस तरह से कहते हैं डिफाइन करो। तो अल्फ़ा यू बीटा वी ले लिया हमने। ठीक है। अब इसके साथ अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ बीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एक्स वाई की अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं, इसकी और इसकी, इसमें अल्फ़ा एक्स बीटा x2 प्लस कर लिए, अल्फ़ा y1 बीटा y2 प्लस कर लिए, और इसको ट्रांसफॉर्मेशन में लिख लिया। अब देखो बेटा, अगर हम इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं तो टी एक्स वाई किस में कन्वर्ट हो जाते थे? x प्लस वाई। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे, फिर सेकंड में दोनों को माइनस, अब इन दोनों को माइनस कर देंगे कोमा डाल के। थर्ड में अकेला y, तो थर्ड में अकेला y,
बाय अकॉर्डिंग टू द गिवन डेफिनेशन के, और इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास बन गया ये अल्फ़ा अलग कर लिया, बीटा अलग कर दिया, ठीक है। तो ये अल्फ़ा अलग करने के बाद ये क्या बन गया, टी x1 y1। अब ये क्या बन गया, टी x2 y2, और x1 y1 u के इक्वल था, ये इसके भी इक्वल था। तो इसको हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कर लिया। इसी की तरह बाकी भी सारी एग्जांपल्स जो हैं वो हो जाएंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 में क्या है, ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन या ऑपरेटर किसको बोलते हैं, कहते अगर हम टी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाता है तो इसको बोलते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर, ठीक है। व्हेन द मैपिंग वी फॉर वी डब्ल्यू ते है पर टी एक्स किसके इक्वल है, ज़ीरो के। अब अल्फ़ा बीटा बिलोंग्स टू वी, अब दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, थ्योरम 2 के अकॉर्डिंग, जीरो ट्रांसफॉर्मेशन टी अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई इक्वल्स टू ज़ीरो है। तो अल्फ़ा मल्टीप्लाई ज़ीरो होगा, बीटा मल्टीप्लाई ज़ीरो होगा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा जो हम स्केलर लेते हैं उसको हम नॉन ज़ीरो ले रहे हैं। तो ज़ीरो इज इक्वल्स टू टी एक्स और ज़ीरो इज इक्वल्स टू टी वाई। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने प्रूव कर ली। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। ये आइडेंटिटी ऑपरेटर है, जीरो में ट्रांसफॉर्मेशन जीरो के इक्वल होगी, आइडेंटिटी में जो एक्स है वही आ जाएगा बाहर भी, ठीक है। तो ये एक्स टी एक्स आ गया, वाई टी वाई आ गया, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी है। नेगेटिव में क्या हो जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे हमने माइनस टी ले लिया है, मतलब इसमें हमने प्रूव क्या करना है कि टी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टी एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई की ट्रांसफॉर्मेशन हमने ले ली है, ठीक है। अब टी माइनस ट्रांसफॉर्मेशन ली है तो इसको हम क्या करेंगे, माइनस टी अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा वाई। अब अल्फ़ा बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा अल्फ़ा टी एक्स प्लस बीटा टी वाई, ठीक है। अब ये माइनस इन दोनों के साथ लग जाएगा, माइनस अल्फ़ा टी एक्स प्लस माइनस बीटा टी वाई, ठीक है। अब ये माइनस इस टी के साथ लग जाएगा, अल्फ़ा माइनस टी एक्स माइनस दिस, ठीक है। यही हमने प्रूव करना था कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, हमने प्रूव कर लिया। बहुत सिंपल है, सभी थ्योरम्स में यही काम करना है हमने। बहुत इजी थ्योरम्स हैं इस चैप्टर के। इफ़ टी फ्रॉम वी टू डब्ल्यू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी एफ टू वी डब्ल्यू एफ, कहते टी ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल है। तो देखिए क्या करना है हमें यहाँ पे। अब हमें क्या दिया हुआ है, टी एक्स इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, ठीक है। where x belongs to v and w belongs to कैपिटल W, और ये वेक्टर स्पेस W को बिलोंग कर रहा है और ये V को, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि टी एक्स जो है वो इक्वल्स टू है टी एक्स प्लस ज़ीरो, लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, टी एक्स प्लस टी ज़ीरो के, ठीक है। अब टी एक्स किसके इक्वल है, देखिए ये W के इक्वल है, ये भी W के इक्वल है, और ये टी ज़ीरो आ गया, टी ज़ीरो आ गया। इधर भी हमने ज़ीरो से एडिटिव कैंसिलेशन लॉ हम लगा सकते हैं, इधर जीरो के साथ ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये आ गया W प्लस ज़ीरो, W प्लस टी ज़ीरो। कुछ नहीं किया, दोबारा देख लो, टी एक्स इज इक्वल्स टू, इसमें हमने जीरो ऐड कर दिया, टी एक्स प्लस टी ज़ीरो, ठीक है। ये हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का लगाया, ठीक है। अब टी एक्स प्लस टी ज़ीरो, ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लग गई। अब इसको W लिख लिया, टी ज़ीरो ज़ीरो के इक्वल है, ठीक है। ये देखिए, इसको हमने प्रूव करना है। अब ये आ गया टी ज़ीरो, यहाँ से टी ज़ीरो आ गया। अब W, इसका भी W आ गया, इसका भी W आ गया, इसमें जीरो ऐड कर दिया हमने। अब W और W कैंसिल हो गए, कैंसिलेशन लॉ के अकॉर्डिंग, तो जीरो इज इक्वल्स टू टी ज़ीरो के आ गया। तो ये हमने प्रूव करना था। अब टी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस टी एक्स है, तो टी माइनस एक्स ले लिया हमने। अब ये माइनस बाहर आ गया क्योंकि अल्फ़ा ले लिया हमने माइनस वन, तो अल्फ़ा बाहर आ जाता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रूल है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो माइनस वन टी एक्स आ गया, ठीक है। तो माइनस टी एक्स आ गया, सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब टी एक्स माइनस वाई को हमने प्रूव क्या करना है, टी एक्स माइनस टी वाई। तो इसमें हमने
वाई के साथ माइनस ले लिया, टी एक्स। अब इसमें भी रूल ही है कि टी एक्स अलग हो जाएगा, टी वाई अलग हो जाएगा, और ये टी माइनस एक्स माइनस टी एक्स के इक्वल है, तो ये माइनस भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी प्रूव हो गया। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो ये वाला रिजल्ट है, ये तो अकॉर्डिंग टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही प्रूव्ड है कि टी, ये देखिए हमने फर्स्ट पेज पे जब डेफिनेशन की थी तभी हमने ये वाला रिजल्ट जो है वो कर लिया था कि हमारा टी अल्फ़ा वी इज इक्वल्स टू अल्फ़ा टी वी होमोजीनियस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये भी हमारा जो रूल है वो लग जाएगा। ठीक है, केस 1 और 2 लेके इन्होंने इसको इंडक्शन मेथड से भी प्रूव कर दिया है। ठीक है, इंडक्शन मेथड में पहले 1 ले लिया, 1 के लिए प्रूव हो गया, m के लिए हो गया, फिर m प्लस एक्स के लिए देखो होता है कि नहीं, तो इसको खोल दिया, एम एक्स प्लस एक्स आ गया, m बाहर आ जाएगा। ठीक है, टी एक्स आ गया, m प्लस 1 के लिए भी ये रूल होल्ड हो गया। तो इस तरह से ये केस लेके पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो के सबके साथ ही रूल जो है वो प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट है थ्योरम 6। थ्योरम 6 में देखिए क्या है, कहते हैं लेट टी फ्रॉम वी टू बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस वी एंड डब्ल्यू, प्रूव दैट टी इज़ कम्प्लीटली डिटरमाइंड इफ़ वी नो इमेज ऑफ ए बेसिस ऑफ वी अंडर टी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे इमेज देखनी है कि इसमें क्या है। ठीक है, इमेज क्या होती है बेटा, जैसे टी डब्ल्यू आई, टी वी आई की इमेज क्या है, डब्ल्यू आई। ठीक है, तो ये इमेज की बात कर रहे हैं हम, ये वाली डेफिनेशन भी देख लीजिए। लेट वी एंड डब्ल्यू बी ए प्रॉपर वेक्टर स्पेस, द सेम फील्ड v1 be a basis of v, and let w1 w2 up to wn be a vectors in w, prove then there exists a unique linear mapping tw wi। ठीक है, तो इसके लिए हमें 3 स्टेप प्रूव करने हैं। पहले तो मैपिंग प्रूव करनी है कि टी डब्ल्यू आई वी आई डब्ल्यू आई के इक्वल है, इसको लीनियर शो करना है और इसको यूनिक शो करना है। 3 जो इसके स्टेप हैं वो हमने करने हैं। तो पहला स्टेप हम करेंगे इसकी ट्रांसफॉर्मेशन वाला। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह से होगी, अब हमने v ले लिया है वेक्टर स्पेस v का एलिमेंट। ठीक है, v ले लिया है वेक्टर स्पेस v का एलिमेंट, और b एक बेसिस ले लिया है, और ये उसके स्केलर ले लिए हैं, अल्फ़ा 1 v1 अल्फ़ा 2 v2 प्लस प्लस 1, इसको वेक्टर स्पेस लिख लिया लीनियर कम्बिनेशन में। ठीक है, क्या अब बेसिस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो बेसिस होता है उसका लीनियर कम्बिनेशन v के एलिमेंट्स के इक्वल होता है, तो v का एक एलिमेंट v उसके इक्वल इसको कर लिया, वेक्टर स्पेस का हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब इसके ट्रांसफॉर्मेशन की लगा देंगे तो इधर भी t आ गया, इधर भी t आ गया, तो इसके हम ट्रांसफॉर्मेशन डिफ़ाइन करेंगे तो ये टी वी इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 टी वी 1, तो ये डब्ल्यू आई आ जाएगा, टी वी 2 डब्ल्यू 2 आ जाएगा, और ये डब्ल्यू एन आ जाएगा। ठीक है, अब कहते हैं मान लेते हैं कि क्योंकि ये बेसिस है लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो इसके सारे के सारे स्केलर्स किसके इक्वल होंगे, नॉट इक्वल्स टू 0 होंगे। पर कहते हम एक वी आई एक ऐसा ले लेते हैं, ये वी आई ले लिया, इधर भी वी आई ले लिया, देखिए। ठीक है, क्योंकि लीनियर इंडिपेंडेंट है ना, ये सब 0 होंगे। ठीक है, तो वी आई एक इधर ऐड कर लिया और एक इधर भी ऐड कर लिया। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अल्फ़ा 1 v1 प्लस अल्फ़ा 2 v2 प्लस अप टू सोन अल्फ़ा n vn इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके सारे स्केलर्स क्या हैं, अल्फ़ा 1 अप टू सोन अल्फ़ा n इक्वल्स टू 0। तो इधर भी मैंने एक वी आई ऐड कर लिया और इधर भी एक वी आई ऐड कर लिया, तो ये वी आई किसके इक्वल आ गया, इन सब के प्लस दिस के। ठीक है, तो ये 1 आ गया। ठीक है, अब इसको टी वी आई लगा दिया तो ये आ गया टी वी आई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू आई के इक्वल आ गया। तो ये हमने प्रूव करना था। अब स्टेप 2 में हमने प्रूव क्या करना है कि ये लीनियर है, तो u और v 2 ले लिए हमने एलिमेंट वेक्टर स्पेस के, इसको लीनियर कम्बिनेशन में लिख दिया, इसमें b और इसमें c जो हैं वो स्केलर्स यूज़ कर लिए। अब टी यू इज़ इक्वल्स टू दिस होगा, और टी वी इसको ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, टी यू हो गया, इसको ट्रांसफॉर्मेशन लगाई, टी वी लगा रहा है, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन लगी तो डब्ल्यू आई बन गया, टी वी आई को डब्ल्यू आई बना दिया, टी वी आई को डब्ल्यू आई बना दिया। ठीक है, अब इसको लगा दी। अब अगर ये इसको इक्वल आ जाता है तो ये लीनियर प्रूव हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव हो जाएगी। अगर ये टी अल्फ़ा यू प्लस बीटा वी इज़ इक्वल्स टू टी अल्फ़ा टी यू प्लस बीटा टी वी के प्रूव करना है हमने, तो इसकी वैल्यू यू और वी की यहाँ पे भर दी, ये अल्फ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, बीटा अंदर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब
वी आई कॉमन निकल गया दोनों में से, ठीक है। अब ये वी आई जो थी ये बाहर आ गया, स्केलर पूरा का पूरा कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, और टी वी आई को लग गया, ये आ गया डब्ल्यू आई। डब्ल्यू आई अंदर मल्टीप्लाई हो गया दोनों के, अब ये बन गया डब्ल्यू आई, ये भी बन गया डब्ल्यू आई, अल्फ़ा और बीटा बाहर आ गए। अब ये किसकी वैल्यू थी, टी यू की, और ये किसकी वैल्यू थी, टी वी की, ठीक है। तो हेंस द मैपिंग इज़ लीनियर हो गई। अब यूनिकनेस प्रूव करने के लिए हम एक और बेसिस ले लेंगे एस, उसका कम्बिनेशन लिख देंगे, ठीक है। कम्बिनेशन लिख के इन दोनों को एस ट्रांसफॉर्मेशन हम ले रहे हैं। टी और वी हमने इक्वल प्रूव करने हैं, हम टी को यूनिक प्रूव करना कि ट्रांसफॉर्मेशन जो टी है वो यूनिक है। तो एस आ गया, एस वी इज इक्वल्स टू एस ए वन वी वन ए टू वी टू अप टू सोन अल्फ़ा ए एन वी एन। तो ये आ गया, ये डब्ल्यू आई के इक्वल आ गया। ये किसकी इक्वल थी, टी वी आई के इक्वल। तो टी और एस इक्वल हो गए, इसका मतलब यूनिकनेस भी जो हमने तो प्रूव करनी थी वो कर ली। नेक्स्ट 7th थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में मैं बताती हूँ।